इससे पहले वाली क्लास में हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया था और आज इस क्लास में इसके करते हैं आगे का भाग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदर्शित करें उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, यानी कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, चालक जो होता है इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, जब कोई विद्युत धारा किसी चालक से होकर गुजरती है तो इसका तापमान बढ़ जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि चालक इलेक्ट्रॉन्स और परमाणु के बीच टक्कर होती है, इसीलिए जो चालक होता है उसका तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक चालक में धारा घनत्व दर्शाता है। तो एक चालक में जो धारा घनत्व होता है वो क्या दर्शाता है? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता जो होती है वो दूरी के वर्ग के साथ घटती है। अगला क्वेश्चन, आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए किस चालक का प्रयोग किया जाता है? तो आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए जिस चालक का प्रयोग किया जाता है वो तड़ित चालक होता है। तड़ित चालक यानी लाइटनिंग अरेस्टर। अब ये जो तड़ित चालक होता है ये किसका बना होता है? ये तांबे का बना होता है, यानी कॉपर का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। अगला क्वेश्चन, आवेश का मापन किसके द्वारा किया जाता है? आवेश का जो मापन है वो विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कूलाम का नियम किस नियम पर आधारित है? तो कूलाम का जो नियम होता है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समान आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है? तो समान आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और जो असमान आवेश होते हैं उनके बीच जो लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गॉस का नियम लागू होता है। तो गॉस का नियम जो होता है सबसे पहले नंबर 1 है कि यह गोलाकार सेल्स के रूप में कार्य करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यह बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। तीसरा पॉइंट है यह लाइन आवेश के लिए लागू होता है। और चौथा पॉइंट है यह अनंत चार्ज शीट के लिए लागू होता है। और अगला पॉइंट है कि जो गॉस का नियम होता है ये किसे कहते हैं? किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाले फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित आवेशों के बीच संबंध स्थापित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? गॉस का नियम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है या वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होती है वो किसे कहते हैं? इकाई आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होती है एक कौन सी राशि होती है? तो एक सदिश राशि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,